सुप्रभात बच्चों। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी कविता पढ़ाऊंगी। लेखक हैं सियाराम शरण गुप्त जी और शीर्षक है खिलौना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। प्यारे बच्चों, दीना एक गरीब औरत है जिसका एक बेटा रहता है। वह राजकुमार के खिलौना को देखकर अपनी माँ से कहता है कि माँ, हमको भी वही खिलौना चाहिए जिससे राजकुमार खेल रहे हैं। वह बार बार अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे भी वही खिलौना दिला दो जिससे राजकुमार उछाल उछाल कर खेल रहे हैं। मैं भी उसी खिलौना से खेलूँगा। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निर्मित वह तो, खेल इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। माँ यह सुनकर दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है और अपने बेटे से कहती है कि बेटा, वह खिलौना सोने का बना हुआ है, मैं कहाँ से तुम्हें दिला पाऊँगी। मेरे लाल, मेरे बेटे, तुम इसी खिलौने से खेलो। तुम्हारे जैसा खिलौना तो राजकुमार के पास भी नहीं है, तुम इसी खिलौने से खेलो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह दो। लड़का कहता है, नहीं माँ, तुम मुझको बहला रही हो। ऐसा खिलौना राजा के घर थोड़ी ना होगा। तुम ही बताओ माँ, इस मिट्टी के खिलौना से राजा का लड़का तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। तुम हमको यह बतलाओ, क्या इस मिट्टी के खिलौने से राजकुमार खेलेंगे? बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तुम मुझे बहला रही हो, फुसला रही हो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल, मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया दीना का लाल। लड़का उस मिट्टी के खिलौना को जमीन पर पटक देता है और बार बार अपनी माँ से उसी खिलौना से खेलने का जिद कर रहा है जिस खिलौने से राजकुमार खेल रहा है। लड़का अपनी खिलौने को जमीन पर फेंककर कुचल रहा है और बार बार बोल रहा है कि मैं इस खिलौने से नहीं बल्कि उस खिलौने से खेलूँगा जिस खिलौने से राजकुमार खेल रहे हैं। मुझे भी वही खिलौना चाहिए। मैं तो वही खिलौना लूँगा, मचल गया शिशु राजकुमार, वह बालक पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। प्यारे बच्चों, राजकुमार अब उस खिलौना से खेलने के लिए बेचैन है, जिद कर रहे हैं जिस खिलौना को वह लड़का जमीन पर फेंककर उसे कुचल रहा है, उसे बार बार उठा के पैरों तले रौंद रहा है। राजकुमार उसी खिलौना से खेलने के लिए जिद कर रहे हैं। वह तो मिट्टी का ही होगा, खेलो तुम तो सोने से, दौड़ पड़े सब दास दासिया राजपुत्र के रोने से। राजकुमार उस खिलौना के लिए परेशान है, बेचैन है और रोना शुरू कर दिए हैं। उनका रोना सुनकर महल के सभी दास दासी उनको चुप कराने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सभी दास दासियाँ बोल रहे हैं, राजकुमार, आपके पास तो सोने का खिलौना है, आप उससे खेलिए। वह खिलौना तो मिट्टी का ही होगा ना। आपके पास तो बहुत सारा सोने का खिलौना है, आप उससे खेलिए। उस मिट्टी के खिलौने से खेलना आपको शोभा नहीं देगा। सभी दास दासियाँ राजकुमार को चुप कराने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। मिट्टी का हो या सोने का, इनमें वैसा एक नहीं, खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। राजकुमार बोल रहे हैं, मिट्टी का हो या सोने का हो, वैसा एक भी खिलौना मेरे पास नहीं है। जिस खिलौने से वह लड़का उछल उछल कर खेल रहा था और खुश हो रहा था, मुझे भी उसी खिलौने से खेलना है, मुझे भी उसी के जैसा खिलौना चाहिए।
राजहटी ने फेंक दिए सब अपने रजत हेम उपहार, लूँगा वही वही लूँगा मैं, मचल गया वह राजकुमार। राजकुमार गुस्से में आकर अपना सारा खिलौना जो सोने और चांदी का बना हुआ था सब फेंक देते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं कि मैं उसी खिलौने से खेलूँगा, मुझे भी वही खिलौना चाहिए जिस खिलौने से वह लड़का खेल रहा था। प्यारे बच्चों, खिलौना चाहे सोने का हो या मिट्टी का, बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे तो बस उस खिलौने से खेलकर संतुष्टि मिलती है जिसे वह पसंद करता है। बच्चे वही खिलौना पसंद करते हैं जो उसे अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, सियाराम शरण गुप्त जी द्वारा लिखा कविता यहीं पर समाप्त हुआ। आगे मैं आप लोगों से फिर नई कविता के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।